जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है हाँ कि मेरी कोई संतान नहीं है। अच्छा तो लेडी से मतलब यूँ बोलती है कि अगर सुबह से जिनकी संतान नहीं रहती है अगर उसका चेहरा देखा तो अशुभ रहता है। कौन बोलता है ऐसा? लेडी से बोलती है मतलब जिसके संतान नहीं होती उसे देखने अशुभ होता है। हाँ, सुबह तो से उनसे पूछो कि मीराबाई के संतान नहीं थी तो क्या मीराबाई का नाम लेना, उनकी तस्वीर चित्र देखना अशुभ है? तुलसीदास जी के भी कोई संतान नहीं थी, सूरदास जी को, कबीरदास जी को, सूरदास जी को, रैदास जी को और स्वयं विवेकानंद जी को कोई संतान नहीं थी। गोपियों में जाओ बहुत सारी है ना, मीरा जैसी कितनी है। तो संतान होना ना होना इससे शुभ अशुभ नहीं होता। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता उसका मुख नहीं देखना चाहिए सवेरे सवेरे। भगवान का मनुष्य का शरीर पाकर जो भगवान से प्रेम ना करे, समाज की सेवा ना करे, अपने इन हाथों से परोपकार ना करे, ऐसे आदमी का सवेरे सवेरे मुंह नहीं देखना चाहिए। गुरु जी एक सवाल अब लोग बोलते हैं तो लोगों का काम ही बोलना है। जी गुरु जी एक सवाल और है। बोलो। जिस पिता के मतलब बेटे नहीं रहते हैं तो उसका मतलब कुछ बाद में कार्यक्रम जैसे अंतिम संस्कार होता है उस वक्त मतलब लड़कियां कर सकती है? अंतिम संस्कार परिवार का कोई व्यक्ति कर दे और यदि लड़की चाहे तो गया जी जाकर अपने पिता का श्राद्ध पिंडदान कर सकती है। लड़की भी पिंडदान कर सकती है गया जी में, अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने पूर्वजों का। माँ के पक्ष अब ससुराल में भी कोई नहीं बचा मानो किसी के, ना पुत्र है, ना पति रहा, ना ससुर रहा, ना जेठ रहा, ना देवर रहा, कोई नहीं रहा, एक स्त्री रह गई। तो वो अपने मातृ पक्ष और ससुर पक्ष, पति पक्ष, दोनों पक्षों का वो गया जी में श्राद्ध कर सकती है स्त्री। जी गुरु जी धन्यवाद। पिंडदान कर सकती है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य कैसे रहे, और आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड चल रहा है तो सर इसमें गलत दृष्टि लगते हैं लोग। तो गर्लफ्रेंड बनाना सही है क्या? नहीं आ? नहीं है। नहीं आप कह रहे हैं लोग गलत रखते हैं भाव, तो आप ही बताओ सही क्या है? गर्लफ्रेंड बनाना सही है? नहीं है। तो फिर क्या पूछना है आपको? मेरे को ब्रह्मचर्य का पूछना है कि कैसे रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हम सबको करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम में पहला आश्रम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। जो पति अपनी पत्नी के साथ रहकर केवल अपनी पत्नी के साथ रहता है और पत्नी के होते हुए या पत्नी के ना होने पर भी जो अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई स्त्री पर गंदी नजर नहीं रखता, जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी की नजर से देखता है, वो पुरुष पत्नी के संग रहकर भी रमण करता हुआ भी वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा, वो ब्रह्मचारी ही है। और गुरुजी एक प्रश्न ये था कि मैंने आपसे दीक्षा ली है और मेरा ये प्रश्न ये था कि हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। हाँ। तो उनको नारायण मान के कर सकते हैं? हाँ, नारायण कृष्ण का स्वरूप ही है, भगवान के स्वरूप। जी मेरा ये प्रश्न था। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि दशहरे के दिन जो रावण को जलाया जाता है और एकादशी पे मंदोदरी का सुहाग निकला जाता है, तो मंदोदरी का क्या सुहाग निकाला जाता ना? कहाँ? जैसे दशहरे के दिन राजा को जलाया जाता है, रावण को जलाया। हाँ, और एकादशी करते हैं दूसरे दिन, तो वो एकादशी करते हैं कि नहीं करते हैं? एकादशी 12 महीने की करते हैं, कोई भी एकादशी छोड़ते नहीं। तो बताते कि सुहाग निकाला जाता है इसलिए एकादशी नहीं कर सकते। कौन बोलता है ये प्रपंच? ये हमारे उधर पंडित जी बताते हैं। हाँ कि एकादशी ना करो। हाँ। ना, गलत बता रहे हैं। सारी एकादशी करने योग, कोई भी 12 महीने की 24 एकादशी करने योग्य है, कोई भी एकादशी छोड़ने लायक नहीं है।
सारी एकादशी करना। और मेरा ये है गुरुजी, पंडित जी ने कुछ और बताया होगा, आपको समझने में गलती हुई होगी। और ये प्रश्न, उन्होंने कुछ और कहा होगा, आपने गलत समझा होगा। और ये प्रश्न है, बजरंग बली के मंदिर जाते गुरुजी तो अंदर नहीं आने देते दर्शन करने, बाहर से ही बोलते हैं। बाहर से ही दर्शन करना भगवान का सब जगह अच्छा है। मैं भी बाहर से दर्शन करता हूँ, अच्छा। आप भी बाहर से दर्शन करें। भीतर गर्भगृह में केवल जो शुद्धि पवित्रता से वहां पूजा अर्चना में खड़े हैं उनको ही रहना चाहिए। हम बाहर से गए 17 लोगों को छूकर और भगवान के गर्भगृह में गए तो शुद्धि पवित्रता का ख्याल हम ही नहीं रखेंगे तो रखेगा कौन फिर? राधे राधे। है ना। आप लोगों को अंदर जाके करना क्या रहता है ये तो बताओ। अंदर नहीं घुसने, क्या करोगे घुस के अंदर? नहीं, बस आप अंदर ही भगवान, बाहर नहीं है भगवान, है ना गुरुजी। मतलब फिर अज्ञान बस वाले प्रश्न है आपका ये। संस्कार चैनल पे रोज देख रहे महाराज जी, हम वृंदा में फिर भी आने- तो अक्कल नहीं आ रही है। अंदर घुसना है बस। राधे राधे पंडित जी। हाँ बेटा, मैया टुप्पी टाप रहो मेरी माँ। मेरा प्रश्न ये है कि संडे को तुलसी माता को जल क्यों नहीं चढ़ता है? जल चढ़ता है, तोड़ते नहीं है बस। तो क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान का वास तुलसी में होता है, तुलसी जी में भगवान का वास होता है। वो भगवान के संग रहती हैं, तुलसी पत्नी है ना, तो वो अपने पति के संग हैं, तो उन्हें तोड़कर डिस्टर्ब नहीं करते, इस भाव से नहीं तोड़ते। थैंक यू। सब लोग ना खड़े हो जाइए। हाथ जिसको प्रश्न करना हाथ उठाओ। गुरुजी चरणों में सहारा एक मैया का प्रश्न लिखित में है, गुरुजी क्या विधवा स्त्री चंदन की बिंदी लगा सकती हैं? हाँ, विधवा स्त्री भी चंदन लगा सकती हैं माथे पर, और सफेद चंदन भी लगा सकती हैं, लाल चंदन भी लगा सकती हैं। मांग पर नहीं लगाते, माथे पर लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री लाल कैसे लगाए? अरे भैया, मांग में नहीं लगाना, मांग यहाँ होती है, माथा यहाँ पे, तिलक यहाँ लगाना है, तो लाल यहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो महिलाएं जो विधवा स्त्रियां हैं वो भी माथे पर तिलक लगा सकती हैं।